हाय गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छा ट्रेड कर रहे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में। कितने ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं एंड क्या उनका काम होता है, सब कुछ आपको एकदम इजी तरीके से समझाऊंगा ताकि आपको भी ऑप्शन ग्रीक्स समझने में आसानी हो। बहुत इजी होता है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बिल्कुल बिगिनर हो तो ये वीडियो एंड तक देख कर जाना। एंड में डेफिनेटली आप बहुत कुछ सीख के जाने वाले हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ऑल राइट गाइस, तो अभी हम आ चुके हैं हमारी स्क्रीन पर एंड आज की वीडियो में मैं आपको ऑप्शन ग्रीक समझाने वाला हूँ इन डिटेल में, सब पर बात करेंगे। एंड ये इतना ज्यादा सिंपल है ना, बस देखने में ऑप्शन चेन पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है हमें, बट ये बहुत ज्यादा सिंपल है। बिलीव मी, अगर आप एकदम बिगिनर हो, इतनी सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आप एकदम बिगिनर हो, आपने कुछ दिनों पहले ही ऑप्शन ट्रेडिंग करना स्टार्ट करा है, तो ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हो तो आप बहुत कुछ सीख के जाने वाले हो। एंड ये जो चीज आप सीख के जाओगे ये आप कभी नहीं भूलोगे। थोड़ा प्रैक्टिस अगर आप करने लगोगे रेगुलरली, तो ये सारी कैलकुलेशन जितनी भी आपको नंबर्स दिखते हैं ये आपके दिमाग में ऑलरेडी फिट रहेंगे। आपको ऑप्शन चेन देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये सारा हमें टाइम के साथ ही आता है। आज निफ्टी बैंक की एक्सपायरी है, तो मैं आपको निफ्टी बैंक का ऑप्शन चेन दिखाता हूँ। निफ्टी बैंक पर मैंने क्लिक करा, ये ऑप्शन चेन का ऑप्शन है। यहां पर आप दबाओगे तो ऑप्शन चेन आपका खुल जाएगा। अब देखो, इतना सब कुछ आ रहा है भाई ऑप्शन चेन में, नया जो इंसान है वो तो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई ये है क्या, बट ये बहुत ज्यादा सिंपल है। तो यहाँ पर सबसे पहले सेटिंग्स के आइकन पर मैं क्लिक करो तो कर देता हूँ। तो आपको जो भी देखना है आप उस पर क्लिक करोगे, ग्रीन बना हुआ आ जाएगा, वो ऐड हो जाएगा। ग्रीन हट जाएगा तो आप वापिस से क्लिक करोगे तो वो हट जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको सब हटा देता हूँ। अब ये एलटीपी, हमारा जो स्ट्राइक प्राइस का करंटली प्राइस चल रहा है वो होता है एलटीपी चेंज, ये कितना माइनस या प्लस हुआ। आईवी के बारे में अभी हम बात करेंगे वीडियो के एंड में। एंड वॉल्यूम जो होता है, कितना वॉल्यूम है, ओआई चेंज, ओपन इंटरेस्ट होता है। ये डिटेल में मैं बता चुका हूँ लास्ट वीडियो जो मैंने धन के साथ करा था। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे देखना। इस वीडियो के बाद आप ये भी अच्छे से समझ जाओगे किस कैसे हमें ओआई से स्ट्रेटेजी बनानी है एंड कैसे हम इसके थ्रू ट्रेड कर सकते हैं, रेंज कैसे पता लगा सकते हैं कि मार्केट आज किसके बीच में रहेगा। तो आज हम ओआई के बारे में बात नहीं करने वाले, आज हम करने वाले ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में बात। तो सबसे पहले मैं डेल्टा सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक एक करके सबके बारे में बताऊंगा। तो ये डेल्टा की वैल्यू अगर आप देखोगे तो एट द मनी जो हमारा स्ट्राइक प्राइस रहता है। अब एट द मनी क्या रहता है भाई, अगर आपको नहीं पता, करंटली जहां पर ट्रेड कर रहा है मार्केट वो होता है हमारा एट द मनी का ऑप्शन। एंड उसके जितने भी ये व्हाइट दिख रहे हैं ये आपके आउट ऑफ द मनी हो जाएंगे। एंड जितने भी धीरे धीरे आप और डीप जाओगे येलोज में तो ये आपके इन द मनी हो जाएंगे। कॉल साइड है, सेम विद पुट साइड। जितने भी ये पर्पल अंदर अंदर है सारे पर्पल वाले ये इन द मनी है। एंड जहां पर अभी सबसे ऊपर जो ट्रेड कर रहा है वो हमारा एट द मनी है। एंड आउट ऑफ द मनी सारे व्हाइट्स वाले। सही है, सिर्फ समझ गए। अब आते हैं हम डेल्टा पर। डेल्टा अगर आप देखोगे तो भाई डेल्टा की वैल्यूज है कुछ 0.52, 0.67, 0.77। बट आप अगर एक चीज नोटिस करोगे तो जितना भाई हम इन द मनी जा रहे हैं तो डेल्टा की वैल्यू बढ़ती जा रही है। 0.52 है एट द मनी की, इन द मनी की 0.67, एंड उससे भी इन द मनी जाएंगे 0.77, एंड आउट ऑफ द मनी ये घटता जा रहा है। तो ये क्या है भाई? तो सबसे पहले कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप इसके आगे से जीरो हटा दो। ये 0.5 है तो ये है आपका 50%। ये 0.6 है तो ये है आपका 60%। ओके, आउट ऑफ द मनी में ये आपका 30% है, ये आपका 25% है। तो ये आप समझ गए, ये इस तरीके से दे रखा होता है, बट ये होता 50 एंड 60% है। अगर 0.5 है तो 50, 0.6 है तो 60%। आइए समझते हैं डेल्टा किस तरीके से काम करता है। तो 50,000 पर मान लीजिए आप अभी मार्केट करंटली ट्रेड कर रहा है। तो 50,000 पर मार्केट ट्रेड कर रहा है एंड आपका 100 रुपए का जो प्रीमियम है एट द मनी का, इसका डेल्टा है 0.5, है ना। तो ये इसका डेल्टा है 100 रुपए का, आपका प्रीमियम है 50,000 पर मार्केट अभी करेंटली ट्रेड कर रहा है। तो अब अगर मार्केट, ये जैसा कि मैंने आपको बताया, इसे आपको 50% से इंडिकेट करना है। 0.5 का मतलब है ऑलमोस्ट 50%, ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो। तो ये 50,000 है। तो आइए मार्केट अगर यहां से भाई साहब आपका 50 पॉइंट बढ़ गया, तो अब आप बताओ कि आपका प्रीमियम कितना बढ़ेगा। आपको सिंपली 0.5 इंटू 50 करना है एंड आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 25 रुपए, है ना। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 25। तो आपका 100 रुपए का प्रीमियम कितना हो गया? 125 का। जी हाँ, अगर मार्केट 50 पॉइंट मूव करा, आपका डेल्टा 0.5 है, तो उसका 50 का 50% आप अगर सिंपल निकालोगे तो 25 आएगा। तो 125 का अब आपका प्रीमियम हो गया। तो सही है, इस तरीके से आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं, डेल्टा इस तरीके से काम करता है। अब अगर आप देखोगे जितना आप इन द मनी जाओगे तो 0.67, अभी देखो मैं लाइव मार्केट में समझा रहा हूं तो वैल्यूज ऊपर नीचे हो रही हैं। ये जब ट्रेड कर रहा है करंटली यहाँ पर, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद आपकी वैल्यूज चेंज होती है, एकदम ऐसे तुरंत नहीं हो जाती। सही है। तो ये देखो, अब इन द मनी अगर आप जाओगे, तो अब अगर आप इन द मनी जाओगे 0.67 यानी 60% है भाई। अब आओ जरा देखते हैं
कि अगर आपका मार्केट अगर 50% बढ़ी एंड आपका जो डेल्टा है वो अगर 0.6 है, तो आपका अब आप बताओ कि कितना बढ़ेगा प्रीमियम। आपका वो हो जाएगा प्रीमियम 130 रुपए का आपका वो प्रीमियम हो जाएगा, यानी 30 पॉइंट आपका प्रीमियम बढ़ेगा, क्योंकि ये 60% होता है 50 का, है ना। इतना सिंपल है डेल्टा को समझना। आप आई होप आप समझ गए होंगे, नहीं समझो तो वापस पीछे करके देखना, बहुत ज्यादा सिंपल है। तो ये आप डेल्टा की वैल्यू समझ गए। अब हम बात कर लेते हैं गामा के बारे में। अब जो गामा है ना, वो मैं आपको पहले ऑप्शन चेन पर समझा देता हूं। यहां से मैं सिलेक्ट कर लेता हूं डेल्टा हटा के गामा। अगर आप देखोगे तो गामा की भी कुछ वैल्यूज है। अब गामा को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, आइए निफ्टी बैंक के चार्ट पर वापस से मैं आपको समझाता हूं। तो अब आपको सिंपल करने के लिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं। डेल्टा और गामा आप समझ लें एक फैमिली के मेंबर है। अब गामा जो हो गया वो डेल्टा का बड़ा भाई हो गया, तो ये हमने नाम रख दिया इसका डेल्टा फैमिली। तो डेल्टा कितना बढ़ेगा, अब भाई डेल्टा अब यहाँ से 0.5 से आपका डेल्टा 0.6 भी तो होगा जितना इन द मनी जाएगा, है ना। मार्केट अगर मान लो 50,000 से 50,000 से अगर मार्केट 50,000 से अगर मार्केट 50,100 पर जाता है, 100 पॉइंट मूव करता है, तो ऐसा तो नहीं है कि डेल्टा भाई आपका 0.5 ही रहेगा उस स्ट्राइक प्राइस का। अब 50,100 पर वो चला जा चुका है मार्केट, तो आपका करंट स्ट्राइक प्राइस का 50,000 का जो डेल्टा होगा वो अब आपका 100 पॉइंट मूव करने के बाद वो आपका हो जाएगा 0.6 का, यानी आपका 60% हो जाएगा। तो अब अगर मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट मूव करता है, सही है, तो मार्केट 100 पॉइंट अगर मूव करता है तो आपका प्रीमियम अगर 100 रुपए का है तो वो 160 रुपए का हो जाएगा, सही है। तो ये चीज तो आप ऑलरेडी समझ चुके हो, बट ये चेंज कितना होगा, 0.5 से 0.6 होगा। ये कौन बताता है, ये बताता है गामा, कि ये कितना चेंज होगा। भाई ये 0.5 से 0.4 भी तो हो सकता था। यही चीज गामा बताता है। तो अब गामा आपको कैसे निकालना है, तो मान लें आपने देखा भाई ऑप्शन चेन में अभी आपका डेल्टा था 0.5, 100 पॉइंट मूव करने के बाद आपका डेल्टा हो गया 0.6। तो 0.6 माइनस अगर आप 0.5 करोगे तो आपका आएगा 0.1, यानी आपका जो गामा है आपका 0.1। तो इतना सिंपल होता है गामा निकालना। तो 0.1 आपका गामा आ गया। अब आपने देख लिया कि भाई अगर मेरा मार्केट 100 पॉइंट मेरे डायरेक्शन में मूव करा, मेरा प्रीमियम इन द मनी हो गया, तो 0.6 हुआ। फिर ऐसे ही 0.7 भी होगा, फिर ऐसे ही 0.8 भी होगा। तो ऐसे करते करते ये क्लोज टू 1 आ जाएगा। एंड आउट ऑफ द मनी में अगर आप देखोगे तो आउट ऑफ द मनी में ये घटता जाएगा, 0.5 से आपका 0.4 हो जाएगा, 0.4 से आपका 0.3 हो जाएगा, जितने आउट ऑफ द मनी आपका प्रीमियम जाता जाएगा। तो ये सब कितना बदलेगा, ये सब कौन बता रहा है, ये सब बता रहा है आपका गामा। अब आप गामा भी आई होप समझ गए होंगे गामा की वैल्यू कैसे निकालनी है। हालांकि आपको इतना देखने की कभी जरूरत पड़ेगी नहीं, जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, जब आप रेगुलरली ट्रेड करोगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई एट द मनी का मैं ही आपको सिंपल समझा देता हूँ। एट द मनी का प्रीमियम जो आपका रहेगा उसका अगर आप डेल्टा देखोगे तो उसका डेल्टा हमेशा आपको 0.5 मिलेगा, उससे एक इन द मनी देखोगे 0.6, फिर 0.7, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। एंड यहाँ से आपको एंड आउट ऑफ द मनी देखोगे तो ये 0.4 के आसपास मिलेगा, फिर 0.3, फिर 0.2, इस तरीके से आपको मिलेगा। बस इतना सिंपल होता है। तो गामा आपको इतना देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। सिंपल अगर आप डेल्टा समझ लेते हो कि डेल्टा कितना है तो ये आपके दिमाग में फिट रहेगा। अब बात कर लेते हैं भाई थीटा के बारे में। थीटा क्या होता है, तो थीटा अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपका दुश्मन है, एंड अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो ये आपका बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड क्यों है वो मैं आपको समझाते हो। थीटा की वैल्यू अगर आप देखोगे तो माइनस में है, -119.71715। अब भाई ये क्या है, तो थीटा जो होता है हमारा वो हर वक्त, जैसे अगर आप ये देखो आज एक्सपायरी है 27 नवंबर है, तो आप देखोगे थीटा माइनस में कितना ज्यादा गया हुआ है। नेक्स्ट एक्सपायरी का देखोगे 24 दिसंबर की एक्सपायरी है, नेक्स्ट आप देखोगे भाई करंट स्ट्राइक प्राइस का जो थीटा है वो है 21, -21। तो ये कम वैल्यूज क्यों, तो ये होता है टाइम डिके। आपने सुना भी होगा थीटा डिके, टाइम डिके, यहाँ पर टाइम की वैल्यू होती है। जैसे अगर मैं इस एक्सपायरी का चूज कर लूं और आज जैसे मैंने 24 दिसंबर की एक्सपायरी ली है, सही है, तो मान लीजिए अगर मैंने 24 दिसंबर की एक्सपायरी में मैं ट्रेड कर रहा हूं, मैंने आज एक 50,000 पर मार्केट चल रहा है, मैंने 50,000 का जो स्ट्राइक प्राइस का 100 रुपए का आज मैंने प्रीमियम खरीद लिया। अब मैं इस पोजीशन को ओवरनाइट लेके चला गया और मार्केट साइडवेज है, एकदम मूव ही नहीं करा मार्केट। तो कल जब मैं देखूंगा भाई मार्केट मूव नहीं करा, चलो भाई मेरा तो पैसा नहीं कटना चाहिए, मैंने ऑप्शन बाय कर रखा है 100 रुपए में,
बट मेरा प्रीमियम जो होगा वो 90 रुपए का हो जाएगा। अब वो क्यों होगा? वो होगा थीटा की वजह से। थीटा में आपके टाइम की वैल्यू होती है। ये ऑप्शन सेलर तभी लंबा होल्ड कर पाते हैं क्योंकि टाइम उनके फेवर में होता है। थीटा होता है ऑप्शन सेलर के फेवर में। अब देखोगे आप माइनस में थीटा बढ़ता जाएगा जैसे जैसे एक्सपायरी आएगी। अब जैसे आज आपका 100 रुपए से 90 रुपए हुआ था ना, तो कल 10 रुपए घटे थे, तो कल हो सकता है आपका 15 रुपए घट जाए या 12 रुपए घट जाए, उसके बाद या 12 रुपए घट जाए, उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये 20 रुपए भी घटने लगेगा। तो थीटा माइनस में जैसे जैसे बढ़ता जाएगा एक्सपायरी तक, आप देखते होगे एक्सपायरी वाले दिन आपके प्रीमियम एकदम सस्ते हो जाते हैं। ये मैं आपको लाइव मार्केट में दिखा देता हूँ। ये देखो अभी प्रीमियम देख सकते हो आप कितना महंगा है, 985 का है करंट स्ट्राइक प्राइस का। 52,100 का अगर आप देखोगे 987 रुपीज 85 रुपीज का है। एंड यहीं पर अगर आप देखोगे 52,100 का 52,100 का देखोगे, आज एक्सपायरी है भाई 113 रुपए का, 115 रुपए का। इतना सस्ता क्यों है ये प्रीमियम? तो यही थीटा धीरे धीरे आपके प्रीमियम को मेल्ट करता जाता है एंड ये ऑप्शन सेलर की जेब में ये पैसा जाता जाता है। एंड अगर एक्सपायरी 3 बजे तक आपका ये आउट ऑफ द मनी है, तो ये देखोगे आप धीरे धीरे 6 रुपए के 3 रुपए के भी प्रीमियम आपको मिल रहे हैं। तो ये जीरो होना स्टार्ट हो जाता है। ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। सारा पैसा किसके जेब में जाएगा? सेलर की जेब में। अगर आपका जो स्ट्राइक प्राइस है वो आउट ऑफ द मनी रहता है, वो बहुत तेजी से गिरने लगता है, बहुत ही ज्यादा तेजी से प्रीमियम मेल्ट होने लगते हैं। तो अब आप आई होप थीटा भी समझ गए होंगे कि भाई थीटा ऑप्शन सेलर के फेवर में काम करता है। जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती जाएगी थीटा माइनस में बढ़ता जाएगा एंड आपका प्रीमियम उस हिसाब से गिरता जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम वेगा के बारे में। अब वेगा में आपको बताना चाहूंगा आपके लिए और सिंपल करने के लिए कि वेगा आपको ना यहाँ पर ये वैल्यूज देखने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। वेगा का मतलब होता है वॉलिटिलिटी। देखते होगे मार्केट में कितनी ज्यादा वॉलिटिलिटी है। तो देखो आईवी अगर बढ़ेगा तो प्रीमियम आपका बढ़ेगा। यानी प्रीमियम जैसे अगर आपका आईवी में आपको यहाँ पर समझा देता हूँ है ना, और सिंपल कर देता हूँ आपके लिए। तो मान लो अगर आपका आईवी इंडिया विक्स की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, सही है। अगर आपका आईवी 20 जब हो जाता है ना, आप देखोगे आपका प्रीमियम का प्राइस है वो भी बढ़ जाएगा। मान लो आपका प्रीमियम जो कभी 100 रुपए चलता था वो आपका आज हो गया 200 रुपए का। एंड जब आईवी 10 होगा तो ये होगा 100 रुपए का। तो आप देखते होगे ना आईवी भाई कभी 15 चलता है, कभी 14 चलता है। तो ऑप्शन बायर के लिए वैसे आईवी 14 के आसपास जब रहता है वो बेस्ट रहता है, ताकि अच्छे मूव भी आते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बायर के लिए क्या हो जाता है, 20 के आसपास आ गया, 30 के आसपास आ गया। इलेक्शन के टाइम पे देखा था ना आपने, आईवी चला गया 30 चला गया था, 32 चला गया था। तो उस टाइम पर प्रीमियम बहुत ज्यादा महंगे हो जाते हैं एंड ये दोनों के लिए टफ हो जाता है, ऑप्शन बायर के लिए भी सेलर के लिए भी, क्योंकि ऑप्शन सेलर को पैसा ज्यादा डालना पड़ता है सेलिंग के लिए एंड मार्केट काफी ज्यादा वॉलेटाइल हो जाता है। ये क्या बना दिया मैंने, एंड मार्केट हो जाता है काफी ज्यादा वॉलेटाइल। अब जैसे अगर आईवी 20 का चल रहा है ना आपका, आपने 100 रुपए का प्रीमियम खरीदा बैंक निफ्टी का, तो वो 100 से 200 होने में एक कैंडल उसे चाहिए अच्छा सा, एंड वो 100 से 200 भी हो जाएगा एंड उसी सेम कैंडल में वो 200 से 90 भी चला जाएगा। तो वॉलेटिलिटी इस तरीके से आ जाती है। तो ऐसे में ऑप्शन बायर का काफी ज्यादा फायदा भी होता है बट साथ ही साथ नुकसान भी होता है। वॉलेटिलिटी को इंडिकेट करता है आपका वेगा। तो जब भी 14 से 15 के बीच में हो तभी थोड़ा सेफ होता है ऑप्शन बायर के लिए ट्रेड करना, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल भी होता है, अच्छा मूव भी करता है, इतने ज्यादा सडन स्पाइक्स भी नहीं मारता कि आपका प्रीमियम अभी तो 100 से 200 गया, ये अगले ही सेम सेकंड में वो 100 200 तक पहले स्पाइक मारा एंड 200 से उसके बाद 90 भी हो गया। तो इस तरीके से आपका वेगा काम करता है। वेगा को आप इंडिकेट कर सकते हो वॉलेटिलिटी से। अच्छा अब मैंने आपको ये सारे के सारे थीटा, डेल्टा, गामा, वेगा सब समझा दिए, सारे ग्रीक्स। तो अब इस वीडियो का हम कंक्लूजन निकाल लेते हैं, है ना। तो इस वीडियो का कंक्लूजन देखो, अगर मैं आपको बताऊं डेल्टा एंड गामा ये हो गए आपके एक डेल्टा फैमिली के मेंबर, ये हो गए आपके फेवर में। तो डेल्टा क्या बताएगा आपको कि आपका प्रीमियम कितना बढ़ेगा। थीटा क्या, थीटा सेलर के फेवर में है भाई, एक चीज तो होगी ना सेलर के फेवर में। थीटा माइनस में जैसे जैसे आप एक्सपायरी के पास आओगे तो वैसे वैसे भाई आपका प्रीमियम डीके ज्यादा होने लगेगा। तो ज्यादा देर अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आप होल्ड नहीं कर सकते, है ना। एंड वेगा क्या इंडिकेट करता है, वेगा वॉलेटिलिटी को इंडिकेट करता है। तो अब बात कर लेते हैं क्या ये सब चीजें आपको देखने की जरूरत है रेगुलर ट्रेडिंग में। जी हाँ, ये सब चीजें आपको देखें ना देखें आप, बट अगर आप ये सब चीजें रेगुलरली अगर आप 5 दिन 10 दिन तक अगर आप रेगुलरली इसे फॉलो कर देते हो, मैं बहुत ज्यादा श्योर हूं कि ये सब चीजें आपके दिमाग में इस तरीके से फिट आ जाएंगे कि आपको ऑप्शन चेन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ट्रेड करोगे, आपको पता होगा भाई स्ट्राइक प्राइस, करंट मेरा स्ट्राइक प्राइस अगर मैं एट द मनी पर ट्रेड कर रहा हूँ, मेरा डेल्टा भी 0.5 होगा। तो यार ये अगर मार्केट 100 पॉइंट मूव कर जाता है तो 50 पॉइंट का मुझे भी फायदा हो जाएगा, एंड उससे भी 100 पॉइंट मूव कर जाता है, फिर मेरा जो डेल्टा होगा मेरे स्ट्राइक प्राइस का
तो मेरा वो 0.6 हो जाएगा, तो मुझे और भी ज्यादा 60 रुपए का उसके बाद फायदा शुरू होने लगेगा। तो इस तरीके से आपकी सारी चीजें दिमाग में आने लग जाएंगी, है ना। एंड थीटा को आप इस तरीके से दिमाग में रखोगे कि भाई एक्सपायरी कल है, तो आज मार्केट काफी ज्यादा मेरा प्रीमियम खा सकती है, तो ज्यादा देर मुझे होल्ड नहीं करना है। इंडिया विक्स जरूर आपको देखना चाहिए कि आज भी क्या चल रहा है भाई, मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल तो नहीं है भाई, प्रीमियम्स किस तरीके से मूव कर रहे हैं। तो ये सब चीजें प्राइस एक्शन फॉलो करो, सबसे बेस्ट ये चीज होती है। ऑप्शन चेन वगैरह भी देखो अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, एंड ये चीजें काफी ज्यादा जरूरी भी होती है लॉन्ग टर्म में। सेलर हो तो आपके लिए ऑप्शन चेन बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप ऑप्शन बायर भी हो तो भी आपके लिए ऑप्शन चेन बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजें देखो, प्रैक्टिस करो, तभी आपको और अच्छा समझ में आएगा। एंड आई होप इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख के जा रहे होगे। अगर सीख के जा रहे हो तो नीचे कमेंट जरूर करना, एंड अगर थोड़ी बहुत अभी भी कंफ्यूजन है तो वीडियो फिर से देख लो, आप इजीली समझ जाओगे। मैंने बहुत आसान भाषा में आपको समझाया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।